तो नारद जी ने जब वर्णन किया तो नारद जी ने यही कहा, वे भगवान सर्वगुण संपन्न श्री राम हैं। और वो श्री राम कौन है? बोले जो इक्ष्वाकु के खानदान में वंश में पैदा हुए, दशरथ जी के पुत्र हैं, कौशल्यानंदन हैं, वही राम है। राम कोई दूसरे और नहीं है। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, गोस्वामी जी महाराज भी जिस काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की, उस काल में यह विचारधारा बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी कि राम जो परम तत्व है वो तो अलख निरंजन है। गांव के साधारण लोग, गंवार लोग भी ज्ञानी बनने का अभिनय करते हुए प्रश्न करते थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और कौन है इसमें राम तुम्हारा? ऐसे मनमुखी तुकबंदियों के द्वारा प्रेमी और भक्तों के बीच में लोग अपने ज्ञान से, ज्ञान नहीं कहेंगे, अज्ञान से भ्रम उत्पन्न करने लगे। साधारण व्यक्ति दिग्भ्रमित होने लगा, मैं किस राम को भजूं? ये तो ऐसा कह रहे हैं, ये तो ऐसा कह रहे हैं। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हुई, उस काल में श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान शंकर भगवती पार्वती के संवाद से ये कथा जब आगे बढ़ी तो पार्वती के मुख से कहलवाया। पार्वती जी ने पूछा, वो राम कौन है? भगवान शंकर ने कहा, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद राम अलग हैं और दशरथ नंदन राम अलग हैं। ऐसा कहने वाले व्यक्ति अज्ञानी है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो सबके अंदर विद्यमान होकर के सकल रस का भोगता है, वे परमात्मा भगवान ही, जिनका वर्णन वेदों ने इस प्रकार से किया, यही इमि गावहि वेद बुध। इस प्रकार से वेदों ने जिनका गान किया, यही इमि गावहि वेद बुध। जाहि धरहि मुनि ध्यान, बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही दशरथ जी के पुत्र हैं। दशरथ जी के पुत्र कोई अलग नहीं है। वेद जिनका वर्णन करते हैं, बुद्धिमान ज्ञानी जिनका ध्यान करते हैं, योगी जिनमें रमण करते हैं, वो राम कौन है? बोले वही दशरथ नंदन राम है। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही कौशलपति भगवान श्री राम। और यही सिद्धांत देवर्षि नारद भी कह रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, वाल्मीकि सर्वगुण संपन्न, परम चरित्रवान, धर्मज्ञ जो परमात्मा है, वे परमात्मा इक्ष्वाकु कोई कुल में राम के रूप में उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई श्रुतः। और उन राम ने वेद की संपूर्ण मर्यादाओं का पालन किया। राम जी स्वयं अपने धर्म की रक्षा करते हैं और अपने आश्रितों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। रक्षत स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। जो रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, भगवान अपने भी धर्म की रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। और वे राम कौशल्या के पुत्र, उनका विवाह मिथिला में हुआ। नारद जी कहते हैं, मुनिवर वाल्मीकि, राम जी का विवाह जिन देवी से हुआ वो देवी कैसी हैं? तो नारद जी कहते हैं, जैसे राम जी सर्वगुण संपन्न हैं, उसी प्रकार सीता भी सर्वगुण संपन्ना है। पंक्ति देखें, नारद जी कहते हैं कि सर्वलक्षण संपन्ना। जिस तरह राम जी सर्वलक्षण संपन्न है, उसी तरह श्री सीता जी भी सर्वलक्षण संपन्ना है। सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू। जैसे राम जी पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, उसी तरह सीता जी नारियों में उत्तम है। नारीणाम उत्तमा वधू।
राम अगर पुरुषोत्तम है तो जानकी जी नारियोत्तमा है। राम जी सर्वलक्षण संपन्न है तो श्री जानकी जी भी सर्वलक्षण संपन्ना। और श्री जानकी जी सदा रघुनंदन का अनुगमन करने वाली, सीताप्यनुगता रामम, अपने राम का, अपने प्रियतम रघुनंदन का सदा अनुगमन करने वाली। ये सदा का मतलब, बोले राम जी चाहे प्रतिकूल हो जाएं चाहे अनुकूल रहें, राम जी से हमको चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, हर परिस्थिति में मैं उनका अनुगमन करूंगी, ये तात्पर्य हुआ। अनुगमन तो आज भी स्त्रियां करती हैं अपने पति का, लेकिन पति प्रतिकूल हो जाए और पति से सुख प्राप्त न हो तो फिर वो अनुगमन नहीं करती, कहती तुम अपने घर रहो हम तो चले। लेकिन सीता जी का चरित्र क्या है? बोले भगवान के साथ रहकर सर्वविध उनका अनुगमन करती हैं, यहां तक कि भगवान ने लोकापवाद के लिए राजधर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण को बुला करके कहा सीता को ले जाओ, वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में छोड़ दो, ये जहां जाना चाहें जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में भी सीता जी ने भगवान रघुनंदन का अनुगमन नहीं त्यागा। रघुनंदन के प्रति सीता जी के मन में कोई दुर्बुद्धि, कोई पाप नहीं आया, और अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करती हुई उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। सीताप्यनुगता रामम, किस प्रकार से? बोले ससिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी नक्षत्र सदा चंद्रमा का अनुगमन करता है, रोहिणी कभी चंद्रमा से अलग नहीं होती है, उसी प्रकार किशोरी जी जानकी जी सदा भगवान का अनुगमन करने वाले। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कहते हैं ना, मारो चाहे जियावहु प्यारे, आशिक को क्या कहना। प्रेम तो यह है कि प्रेमी से मार मिले चाहे प्रेम मिले, हमको दोनों स्वीकार्य है। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेमी से प्रेम मिले, अनुकूलता मिले, तब तक प्रेम है, और प्रतिकूलता हो गई तो प्रेम नहीं है। बोले ये प्रेम था ही नहीं। अशेखरो असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर विहीनो गुणिनांबरो। श्री राधा रानी कहती हैं श्याम सुंदर के प्रति, असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर विहीनो गुणिनांबरो वा। मेरे कृष्ण चाहे सुंदर हो चाहे असुंदर हो, वो सुंदर है इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं, ये कोई मानक नहीं है। वो त्रिभुवन कमनीय कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान है, इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। कहते नहीं, वो परम कुरूप भी हो फिर भी हम उनसे प्रेम। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर विहीनो गुणिनांबरो वा। वो चाहे गुण से युक्त हो चाहे गुण से हीन हो, गुणैर विहीनो गुणिनांबरो वा। द्वेषी मयि सात करुणाम बुधिरवा। बस इसी पंक्ति की व्याख्या यहां है, द्वेषी मयि सात करुणाम बुधिरवा। श्री जी कहती हैं वो चाहे हमसे द्वेष करें चाहे हम पर करुणा करें, हम तो उनसे प्रेम ही करें। यह समर्पण जो है। इसीलिए सीता जी ने, अब इन तत्वों को जो नहीं जाने वो आजकल के लोग रामायण पर भी आक्षेप करते हैं, राम ने अन्याय किया, सीता का त्याग कर दिया, ये किया वो किया। ये धूर्त तैरे गहरे नत्थु खैरे दुनिया के लोग जिन्होंने रामायण को कभी पढ़ा नहीं, वो भी राम के चरित्र पर प्रश्न करने चलते हैं। बोले राम जी ने अन्याय कर दिया, तुम बड़ा न्याय करने आए हो, तुमको न्याय की परिभाषा मालूम। राम ने अन्याय कर दिया। राम जी ने जिन सीता का त्याग किया उन सीता ने तो कभी नहीं कहा राम जी को बुरा भला, कहीं कहा हो तुमको बता? सीता जी ने कभी राम जी को बुरा भला नहीं कहा। उनके पुत्रों ने कभी राम जी को भला बुरा नहीं कहा लव कुश ने कि आपने मेरी मां के साथ कैसा व्यवहार किया। उस काल के समाज के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा। क्यों? बोले लोग राम के चरित्र से परिचित थे, राम का लक्ष्य क्या है, राम का उद्देश्य क्या था, राम की इस लीला में रहस्य क्या था। और तुम्हारे जैसे अरे गहरे नत्थु खैरे जिसको रामायण की एक पंक्ति नहीं मालूम, मंच पर माइक लेकर नेता बनते हो, राम के चरित्र पर प्रश्न खड़ा करते हो, राम ने ये अन्याय किया, रामायण से ये पंक्ति निकाल दो, रामायण से ये चीज हटा दी जाए। तुम्हारे बाप की रामायण है, तुम्हारे निकालने से निकाल दी जाएगी, तुम्हारे बाप ने बनाया था। बंधुओं, रामायण है तो आज इस धरती पर मानवता है। राम का चरित्र न होता तो मानवता नष्ट हो जाती। आज सारी दुनिया में देख लो, सारी दुनिया में दानव की संख्या बढ़ रही है। क्यों? बोले रामायण नहीं सुन रहे हैं इसलिए दानव हो रहे हैं।
और रामायण भारत में सुनी जाती है, गाई जाती है, इसलिए आज भी भारत में मानवता है। और अन्य देशों में जाकर के देखो, दानव भी लज्जित हो जाएंगे उनके चरित्र से। अपने सुख के लिए किसी को मार डालना, किसी को खा जाना। अरे महाराज, आजकल तो सोशल मीडिया पर देखो तो देख करके दिमाग खराब हो जाता, किसको पावे खा जाए महाराज। कुत्ता, बिल्ली, गधा सब खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये दानवता ही तो। लेकिन भारतवर्ष में आज भी व्यक्ति सच्चरित्र जीवन जी रहा है, आहार विहार विचार व्यवहार को समझ रहा है। क्यों? बोले हमारे यहां पीढ़ियों से रामायण की कथा होती चली आई, हम रामायण को सुनते रहे, रामायण को पढ़ते रहे, इसलिए हम चरित्रवान आज भी हैं। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानव में भारत के मानव की गणना की जाती है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य प्रजाति अगर कहीं है तो भारतवर्ष में, और मनुष्य भारतवर्ष में ही है। हाँ, ये भी जान लो। क्यों? बोले मनुष्य कहते किसको? बोले जो मनु की संतान हो उसको मनुष्य कहते, और मनु तो भारतवर्ष में हुए, और हम मनु की संतान हैं इसलिए हम मनुष्य हैं। और विश्व में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों का चरित्र भारतवर्ष के मनुष्यों का चरित्र है। मनुस्मृति पढ़ लेना। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है, भाई मनु जी ने जो मनुस्मृति लिखा वो तो सारी दुनिया के लिए लिखा है, सारी दुनिया के लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है, हे दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें अपने चरित्र का ज्ञान नहीं है कि तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इस भारतवर्ष में पैदा होने वाले, आर्यावर्त में पैदा होने वाले जो अग्रजन्मा ब्राह्मण हैं, उनके चरित्र के द्वारा दुनिया के सभी मानव को अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। ये मनु जी ने कहा। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना। मनु जी कहते हैं इस देश में आर्यावर्त में पैदा होने वाले अग्रजन्मा, अग्रजन्मा माने ब्राह्मण, अग्रज और अंत्यज। अग्रज माने पहला और अंत्यज माने अंतिम। अंत्यज का अर्थ लोग करते हैं आजकल की अंत्यज माने बड़ा हीन व्यक्ति। लोग कहते हैं ये तो अंत्यज है। अंत्यज का मतलब जो अंत में पैदा हुआ, सबसे छोटा भाई है उसका नाम अंत्यज, और जो सबसे बड़ा भाई है उसका नाम अग्रज। तो अग्रजन्मा, अग्रजन्मा माने ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में ब्राह्मण सबसे बड़ा भाई है, उससे छोटा क्षत्रिय है, उससे छोटा वैश्य, और अंत्यज सबसे छोटा दुलारा भाई है। अंत्यज का मतलब हीन और निंदनीय नहीं है, अंत्यज का मतलब सबसे छोटा, और छोटों पर कम जिम्मेदारी दी जाती है, बड़ों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। छोटे तो बड़ों के भरोसे खेलते कूदते रहते महाराज। तो मनु जी महाराज कहते हैं एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः, जो इस देश में पैदा होने वाले अग्रजन्मा हैं, उन अग्रजन्मा ब्राह्मणों के पास जाकर स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः, पृथ्वी के सभी मानव को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। ये भारत का चरित्र, यहां के मनुष्यों का चरित्र सर्वोत्तम चरित्र है। तो भगवान श्री राम का पावन चरित्र, सर्वोत्तम चरित्र, और भारत में सर्वोत्तम चरित्र संपन्न मानव की जाति प्रजाति आज भी विद्यमान है, क्योंकि हम रामायण को, राम जी के चरित्र को सुनते और सुनाते चले गए। भगवान श्री राम का चरित्र परम पावन चरित्र। महर्षि देवर्षि नारद कहते हैं, मुनिवर, जैसे राम जी सर्वगुण संपन्न है, उसी प्रकार जानकी भी सर्वगुण संपन्ना है और सदा राम का अनुगमन करने वाली है। सीताप्यनुगता रामम ससनिम रोहिणी यथा।